हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित, डिप्टी कलेक्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में नेशनल इनकम संबंधित बहुत सारा डिस्कशन आप सभी से किया था और नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए जो बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सब के बारे में आप सभी से डिस्कशन किया था। साथ ही इन सब को जो दो तरीकों से निकाला जाता है, चाहे वो मार्केट प्राइस हो या फैक्टर कॉस्ट हो, इन सब के बारे में भी आप सभी से मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। अब फ्रेंड्स, मैं उससे कुछ आगे आप सभी से डिस्कशन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय आय इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी राष्ट्रीय आय जो होती है वह साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही है। यानी साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू राष्ट्रीय आय होती है। यहाँ पर साधन लागत का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि साधन लागत का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगने वाली वास्तविक लागत। यहाँ वास्तविक लागत का अर्थ है कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें एक्चुअल कॉस्ट एक होता है और मार्केट तक आते आते एक दूसरा कॉस्ट नज़र आता है। यहाँ पे कॉस्ट में यह अंतर गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से होता है या फिर गवर्नमेंट द्वारा उन वस्तुओं पर दी जाने वाली सब्सिडीज़ के कारण होती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर हम देखें कि कोलगेट का उत्पादन किसी वित्तीय वर्ष में 100 रुपये का हुआ। अब 100 रुपये का अगर वो साधन लागत पर उत्पादन हुआ है तो बाजार पे आते आते अगर गवर्नमेंट द्वारा उस पर 10% जीएसटी लगा दिया जाता है तो उसका बाजार मूल्य जो होगा या मार्केट प्राइस जो होगा वो 110 यानी 110 रुपीज़ हो जाएगा। वहीं अगर गवर्नमेंट उसी टूथपेस्ट के प्रोडक्शन में सब्सिडी दे दे 10 रुपये का, तो फिर उसका जो मार्केट प्राइस होगा वो 90 रुपीज़ का हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताने का प्रयास किया था और आज भी मैंने फिर से आप सभी के लिए ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के अंतर को बताया है। अब आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, इन सभी को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के आधार पर निकाला जाता है। यहाँ दो टर्म और आते हैं फ्रेंड। एक टर्म आता है नॉमिनल प्राइस और करंट प्राइस के आधार पे। यहाँ पे नॉमिनल प्राइस और करंट प्राइस यानी वर्तमान मूल्य का जो आधार मतलब होता है, इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस ही। यानी किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन मार्केट प्राइस पर जब होता है तो वही प्राइस जो कहलाती है वो नॉमिनल प्राइस या करंट प्राइस पर कहलाती है। वहीं एक और टर्म आता है फ्रेंड, बेस प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, यानी नियत मूल्य पर जीडीपी, नियत मूल्य पर राष्ट्रीय आय या फिर बेस प्राइस पर जीडीपी या बेस प्राइस पर राष्ट्रीय आय। तो अगर इसको देखें तो इसमें किसी भी कंट्री का किसी एक पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर का जो नेशनल इनकम या जीडीपी या जीएनपी, इन सब की जो गणना होती है वह एक किसी दूसरे ईयर को रिफरेंस में लेकर देखा जाता है। यानी जैसे कि अगर हम लोग अभी अपने देश की बात करें तो अभी हमारे देश में जो बेस ईयर है वो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन्फ्लेशन या फिर नेशनल इनकम, इन सब का मेजरमेंट के लिए जो बेस ईयर है वो 2011-12 को लिया जाता है। यानी यह देखा जाता है कि 2011-12 में वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो वास्तविक लागत था, उस लागत के आधार पर वर्तमान वर्ष में कितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। यानी मान लीजिए कि 100 करोड़ का टूथपेस्ट का उत्पादन अगर 2025-26 में हो रहा है और उस 100 करोड़ के टूथपेस्ट के उत्पादन का जो लागत है वह 2011-12 के प्राइस के आधार पर कितना था और वर्तमान प्राइस के आधार पर कितना था। जैसे कि मान लीजिए कि 2011-12 में उसी 100 करोड़ के टूथपेस्ट के प्रोडक्शन का जो लागत था वो 60 करोड़ था, तो हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा ये 40 करोड़ का बढ़ा। लेकिन वो अगर 2025-26 के उत्पादन लागत पर देखा जाए तो मान लीजिए 2025-26 तक आते आते उसी का उत्पादन लागत इन्फ्लेशन के प्रभाव से बढ़ते हुए 90 करोड़ हो चुका था, यानी 90 करोड़ लागत हो चुका था। तो इस दौरान उत्पादन में वृद्धि मात्र देखेंगे 10 करोड़ का ही हुआ। लेकिन 2011-12 के उत्पादन लागत के आधार पर अगर वृद्धि देखा जाए तो यह 40 करोड़ का दिखाई देगा। तो इससे यह पता चलता है
कि बेस ईयर की तुलना में वर्तमान में कैसे राष्ट्रीय आय या फिर ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, या फिर जो नेट नेशनल प्रोडक्ट या आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, वह कैसे आधार वर्ष की लागत के आधार पर बढ़ा, यह बेस प्राइस के आधार पर इसे हम लोग जान पाते हैं। तो बेस प्राइस से यह देखा जाता है कि उत्पादन के लागतों में जो वृद्धि होती है इन्फ्लेशन का जो प्रभाव के कारण, उसको हटाकर कैसे हमारी जीडीपी ने या कैसे हमारे नेशनल इनकम ने बढ़ोतरी की या कैसे उसमें घाटा हुआ, यह एग्जैक्ट रूप से पता चलता है। यानी जब भी बेस प्राइस लिया जाता है तो इससे पता चलता है कि इन्फ्लेशन के प्रभाव को या मुद्रास्फीति के प्रभाव को अगर हटा दिया जाए तो हमारा कैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, इसको हम लोग एग्जैक्टली जान सकते हैं। इसीलिए जब भी गणना होती है तो एक बेस ईयर के आधार पे ही जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय, इन सब की गणना की जाती है। वर्तमान में भारत सरकार फिर से ये जो बेस ईयर है इसको चेंज करने पे विचार कर रही है और हो सकता है कि ये अगले साल तक 2023-24 बेस ईयर में बदलाव 2023-24 हो जाए। या फ्रेंड्स, हम लोग एक और कुछ बातें इस पर करना चाहेंगे कि जो नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए कई मेथड्स हैं, जिनमें इन मेथड्स को अगर देखें, इन मेथड्स के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है। और ये मेथड्स जो है 3 तरह के हैं। एक हो गया आपका इनकम मेथड या फिर आय पद्धति, एक हो गया व्यय पद्धति या एक्सपेंडिचर मेथड, और एक हो गया उत्पाद पद्धति या प्रोडक्शन मेथड, या फिर इसी को वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। अब इन तीनों मेथड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इसी के साथ मेरी ये कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर से मिलते हैं आने वाले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।